हाय बच्चों, तो आज आप लोगों का मैथ है। तो मैं आज आप लोगों को यहाँ देख रहे हैं ये कोर्स एफ का पढ़ाने जा रहा हूँ। ठीक है, तो आप लोग मिला लीजिए कौन सा क्वेश्चन आप लोगों का सही है, देख लीजिए, टिक मिला लीजिए आप लोग। ठीक है, तो ये क्वेश्चन पहला वाला क्वेश्चन में कह रहा है कि किसी समचतुर चतुर्भुज के विकर्ण की लंबाई क्रमशः 10 सेंटीमीटर और 24 सेंटीमीटर है, तो उसकी प्रत्येक भुजा की लंबाई मांग रहा है आपको। तो ये थोड़ा सा क्वेश्चन बनाने में लेगा, इसका कौन सा ऑप्शन होगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, तो किसी महाबिंदु से वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है? तो आप लोग जानते हैं कितना होता है, 2 होता है। ठीक है, ओके जी। तो अब यहाँ पे देख लीजिए, आपसे कह रहा है कि किसी वृत्त की त्रिज्या महाबिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई क्रमशः 7 सेंटीमीटर 24 सेंटीमीटर है, तो वृत्त का केंद्र महाबिंदु की दूरी, तो इसमें लंब कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। तो ये लगाएंगे तो कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, यदि वृत्त की जीवा तथा त्रिज्या की लंबाई 16 सेंटीमीटर 17 सेंटीमीटर है, तो वृत्त के केंद्र पर जीवा लंब की दूरी कितना हो जाएगा? ये वही सेम वही फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, है ना। कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर लगाएंगे तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? बी हो जाएगा आपका। ठीक है, तो चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोनों के किसी भी युग्म का योगफल का परिमाण कितना होता है? तो योगफल कितना हो जाएगा? 180/90 बराबर कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। 90 दूनी 180 तो 2 हो जाता है। ठीक है, तो बोला कि निम्नलिखित रेखा युग्म में से कौन सी वृत्त समांतर नहीं है? समांतर कौन नहीं होगा? 2 जीवा समांतर होती है, 2 स्पर्श रेखा समांतर होती है, 1 जीवा और 1 स्पर्श रेखा समांतर होती है, लेकिन 2 व्यास कभी भी समांतर नहीं होती। ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, एक वृत्त की किन्हीं 2 त्रिज्याओं के बीच का कोण 130 डिग्री है, तो त्रिज्याओं के अंतिम सिरों की स्पर्श रेखाओं के बीच का कोण कितना होगा? तो ये त्रिभुज बनाना पड़ेगा, तब उस पे जाकर के बनेगा ये। तो कौन सा ऑप्शन होगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, यदि समांतर चतुर्भुज के विकर्ण बराबर है तथा दूसरे को समकोण पर समद्विभाजित करता है, तो वो चतुर्भुज क्या कहलाता है? आयत, समलंब चतुर्भुज, वर्ग, समचतुर्भुज क्या कहलाता है? वर्ग होता है। ठीक है, ऑप्शन सी बी हो जाएगा। इसमें बोला कि समचतुर्भुज के विकर्णों का क्या संबंध है? बराबर होता है, समकोण पर प्रतिच्छेद करता है, समकोण पर समद्विभाजित करता है। क्या करता है? समकोण पर समद्विभाजित करता है। ऑप्शन सी हो जाएगा। किसी वृत्त पर केंद्र पर कोण एओबी तथा परिधि सीएबी, जहां सी क्या है? वृत्त के विरुद्ध चाप पर स्थित है, तो एसीबी का भी लिख देना, कोण एओबी बटे सी हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। ओके, आगे देखिए, आगे वाला क्वेश्चन कहता है कि द्विघात समीकरण 3x² माइनस 3x माइनस 10 का मूलों की प्रकृति क्या होगा? तो d बराबर b² माइनस 4ac फॉर्मूला लगाएंगे तो क्या हो जाएगा आपका? वास्तविक और असमान हो जाएगा। ठीक है, देखिए यहाँ bx² प्लस x प्लस c है, तो जहाँ तो इसका विवेचक क्या होगा? मतलब d का मान क्या होगा? यहाँ a की जगह b दे दिया, b की जगह a दिया जाएगा, तो क्या हो जाएगा? b² b की जगह a हो जाएगा, तो a² माइनस 4ac, तो a² माइनस 4ac कौन सा ऑप्शन होगा? ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। ठीक है, तो x प्लस 3 x प्लस y तथा 15 के समांतर श्रेणी में x प्लस y का वैल्यू किसके बराबर होगा? तो इसको ये समांतर श्रेणी एपी में है, तो इसको सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने के बाद इसका वैल्यू किसके बराबर हो जाएगा आपका? ये हो जाएगा आपका, कौन सा वैल्यू हो जाएगा आपका? जोड़ने पर 18 हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन। तो यहाँ पे कह रहा है कि ये जो आपको सीरीज दिया हुआ है इसका सारवंत निकालना है, कॉमन डिफरेंस है, दूसरा पद माइनस पहला पद, तो 9 में 5 चला गया तो कितना हो जाएगा? 4। कौन सा ऑप्शन होगा? ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। ठीक है, इसका बोल रहा है कि ये जो आपको सीरीज दिया हुआ है इसका 13वां पद निकालना पड़ेगा, a प्लस 12d, a और आपको d निकालना पड़ेगा, तो उसको सॉल्व करेंगे तो कितना निकल जाएगा आपका? 43। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? सी हो जाएगा। ठीक है, तो आप लोग जानते हैं प्राकृतिक संख्याओं का योगफल जो होता है वो क्या होता है? n × n + 1/2, तो कौन सा ऑप्शन होगा? ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। ठीक है, 11 प्लस 12 प्लस 13 प्लस ये आपको सीरीज दिया हुआ है, इसका योगफल मांग रहा है, तो इसका योगफल कितना होगा? इसको सॉल्व करेंगे तो s बराबर n/2 2a + n - 1 × d करेंगे तो सॉल्व करके 980 आएगा। ठीक है, आपसे कह रहा है कि ये समांतर श्रेणी जो आपको दिया हुआ है इसका अगला पद निकालने का, तो अगला पद इसको निकालेंगे, तो इसको सॉल्व करना है, सॉल्व करेंगे तो अगला पद कौन सा हो जाएगा आपका? डी नंबर हो जाएगा। समांतर श्रेणी में 13 7 11 15 कितने पदों का योगफल? तो पदों का योगफल आपको निकालना है, योगफल आपको दिया हुआ है तो n निकालना है, n का मान निकालेंगे, सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका? कोई एसएन का फॉर्मूला लगाएंगे वो भी निकल जाएगा, तो एसएन बराबर आपको दे रखा है इतना, तो एनवा पदों का कितना हो जाएगा? तो वो एनवा पदों का योगफल निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे? इसको सॉल्व करेंगे तो ये कौन सा ऑप्शन हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर इसमें हो जाएगा आपका बी नंबर। ठीक है, बोला कि sin थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा बराबर 1, तो cos स्क्वायर थीटा प्लस cos का 4। ये देखो, ये क्वेश्चन बहुत बीबीआई है, मैंने बहुत बार ये क्वेश्चन पढ़ा चुका था। ठीक है, ये मैं बोला भी था कि इसका वैल्यू 1 होगा और ये क्वेश्चन आना ही आना है, क्वेश्चन आया है। ठीक है, 1 + tan स्क्वायर a बटे 1 + cot स्क्वायर 1 + tan स्क्वायर sec स्क्वायर बटे में क्या हो जाएगा? cosec स्क्वायर, इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा? tan स्क्वायर a के बराबर हो जाएगा। ठीक है, tan थीटा प्लस cot थीटा बराबर 5 है, tan स्क्वायर थीटा प्लस cot स्क्वायर का वैल्यू किसके बराबर हो जाएगा? तो इन दोनों का क्या करते हैं? स्क्वायर करेंगे तो ये 25 होगा, इधर जाएगा 25 में 2 चला गया तो कितना हो जाएगा आपका? 23। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ए हो जाएगा। ठीक है, समकोण क्या लिखा है? समकोण त्रिभुज में कर्ण का मध्य बिंदु को केंद्र मानकर के वृत्त खींचा जाए तो केंद्र कहलाता क्या कहलाता है? परिकेंद्र, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? सर्कम सेंटर कहते हैं। ठीक है, 15 मीटर लंबी एक सीढ़ी ऊर्ध्वाधर दीवार के सहारे टिकी हुई है, तो दीवार के साथ 60 डिग्री का कोण बनाती है, तो दीवार की ऊंचाई कितना हो जाएगा? तो आपको tan थीटा लगाना पड़ेगा, तो tan थीटा लगाएंगे तो इसका वैल्यू किसके बराबर हो जाएगा आपका? इसका वैल्यू हो जाएगा 15/2 मीटर के बराबर। ठीक है, किसी भी त्रिभुज की भुजाओं की लंबाई 13 सेंटीमीटर 14 सेंटीमीटर 15 सेंटीमीटर है, तो इसका क्षेत्रफल देखिए, क्वेश्चन 9 क्लास से पूछा हुआ है ना। 9 क्लास में आप लोगों ने पढ़ा होगा हिरोन का सूत्र, ये हिरोन का सूत्र से पूछा हुआ है। बताइए तो कितना टफ क्वेश्चन है ये। इसको सोल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा? 84 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, यदि किसी कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई एल बी एच है, तो क्या हो जाएगा? तो चारों कमरों की दीवार का क्षेत्रफल कितना? 2 × l + b × h हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन होगा? ऑप्शन नंबर 5 सी हो जाएगा। ये भी क्वेश्चन आपको क्लास 9 से आया हुआ है। ठीक है,
कह रहा है कि समद्विबाहु त्रिभुज की बराबर भुजाओं में से प्रत्येक की लंबाई 13 सेंटीमीटर तथा आधार 24 सेंटीमीटर का क्षेत्रफल कितना 1/2 आधार गुणा क्या करेंगे शेषफल करेंगे तो निकल जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका 90 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, सी हो जाएगा। यदि समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल 36√3 सेंटीमीटर स्क्वायर तो परिमाप कितना हो जाएगा, तो उसका परिमाप कितना निकल जाएगा आपको, इसको सॉल्व करेंगे तो इसको सॉल्व करने के बाद इसका परिमाप निकल जाएगा आपका ये सी नंबर 36 सेंटीमीटर निकल जाएगा। ठीक है, किसी वर्ग की विकर्ण आपको की लंबाई आपको 10√3 सेंटीमीटर 10√2 सेंटीमीटर इसका क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, तो इसका क्षेत्रफल निकालेंगे तो कितना निकल जाएगा आपका बी नंबर 100 सेंटीमीटर स्क्वायर चाहिए। ठीक है, यदि दो वृत्त की परिधियों का अनुपात 3:4 इसका क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, इसका स्क्वायर कर देंगे, इसका स्क्वायर कर देंगे, हम ट्रिक बताए थे इसका, तो 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, तो कितना हो जाएगा 9:16। कौन सा ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। ठीक है, त्रिज्या खंड का केंद्र का माप 60 डिग्री है और त्रिज्या 21 सेंटीमीटर है, चाप की लंबाई कितना होता है थीटा बटा 2 पाई आर। इसको सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने के बाद कितना हो जाएगा आपका 22 सेंटीमीटर ऑप्शन हो जाएगा। आपसे कह रहा है कि 6 सेंटीमीटर किनारे वाले 3 घनों के घनाभ को बनाने हेतु प्रारंभ में अंत को तक जोड़ा जाता है तो परिणामी घनाभ का आयतन कितना होगा। ये क्वेश्चन बहुत ही टफ है। ठीक है, ये क्वेश्चन 9th क्लास में पढ़ाया था मैंने आपको, तो ये आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, सॉल्व करने के बाद यदि दो गोलों का प्रति क्षेत्रफल कितना है 16:9 के अनुपात में हो तो इनका आयतन का अनुपात ज्ञात करें। ये क्वेश्चन का ऑप्शन हो जाएगा कौन सा आपका, सो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे क्या बोल रहा है कि यदि किसी घन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल 864 सेंटीमीटर वर्ग सेंटीमीटर है तो इसका आयतन कितना होगा, तो इसमें पहले आपको क्या निकालना पड़ेगा उसका, है ना, ये भुजा निकालना पड़ेगा तब उसका आयतन निकलेगा। तो इसको सॉल्व करेंगे तो कितना निकल जाएगा आपका, ये आपका 1728 घन सेंटीमीटर निकल जाएगा। यदि किसी घनाभ की 3 आसन्न आसन्न फलकों का क्षेत्रफल क्रमशः एक्स वाई और जेड है तो घनाभ का आयतन ज्ञात करो। ये क्वेश्चन मैंने आप लोग क्लास 9th में पढ़ाया था, इसका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, बी नंबर हो जाएगा। ठीक है, ये देखिए एक लंब बेलन की ऊंचाई 14 सेंटीमीटर है, पृष्ठ क्षेत्रफल 264 वर्ग सेंटीमीटर है, तो इसका आयतन कितना होगा, तो इसको सॉल्व करके त्रिज्या निकालना पड़ेगा तब इसका आयतन निकलेगा। ठीक है, तो इसको सॉल्व करेंगे कितना हो जाएगा, सी नंबर ऑप्शन 396 सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा। ठीक है, निम्नलिखित केंद्रीय प्रवृत्ति में किस माप की गणना के लिए संचयी बारंबारता सारणी की आवश्यकता होती है, माध्यिका बहुलक, तो क्या होता है माध्य की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है, ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। हाँ? प्रथम 10 अभाज्य संख्याओं का माध्यिका क्या होगा, तो इसको सॉल्व करेंगे, प्रथम 10 अभाज्य संख्या का माध्यिका निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। ठीक है, तो सममिति बारंबारता वितरण में सारणी में होता है, ये आप लोगों का सिलेबस में ही नहीं है, ये जो पूछा हुआ है ये नहीं पूछना चाहिए आप लोगों को, ये बहुत टफ क्वेश्चन, ऑप्शन सी हो जाएगा। 11th में है ये क्वेश्चन। ठीक है, लेकिन आप लोगों को पूछ दिया है। हाँ, ये आप लोगों का है कि दो धनात्मक पूर्णांक ए और बी के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम सबसे पहले चैप्टर में पढ़े होंगे, है ना, वास्तविक संख्या में क्यू और आर है तो इसका ए बार बी के प्लस आर संतुष्ट क्या करता है, ये संतुष्ट करेगा आपको आर का मान 0 से बराबर होता है और इसके बी से क्या होता है छोटा होता है। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा आपका, बी। पहले यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके इसको इसका क्या निकालना है, महत्तम सामर्थ्य निकालना है, तो उसको महत्तम सामर्थ्य कैसे, ऑप्शन डी हो जाएगा, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करेंगे तो। ठीक है, इसका क्या निकालने वाला है आपको कि 74 29 का अभाज्य गुणनखंड का गुणनफल निकालने वाला, अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे तो इसका कितना हो जाएगा आपका 17 गुना 19 गुना 30 हो जाएगा। ओके जी, यदि दो संख्या ए और बी है उसका लोसो ए और बी लोसो तथा मोसो सी और डी है तो इस ये संख्या क्या हो जाएगा, दोनों संख्या गुणनफल हो जाएगा, लोसो गुना मोसो गुना, है ना, ऑप्शन कौन सा हो जाएगा आपका, सी हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन सी संख्या परिमेय संख्या, तो √2 अपरिमेय, √4 परिमेय संख्या, √4 का कितना निकलता है 2 निकलेगा, तो ये परिमेय संख्या हो जाएगा। ठीक है, वैसी संख्या जिसका पी वाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं, तो पी वाई क्यू के रूप में हम लोग किस संख्या को लिख सकते हैं, परिमेय संख्या को लिख सकते हैं। कौन सा ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। ठीक है जी, वैसी संख्या जिसका दशमलव प्रसार ना तो शांत होता है और ना ही आवर्ती होता है क्या कहलाता है, तो अपरिमेय कहलाता है। कौन सा ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। ठीक है, देखिए ए माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला है, इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा 29 माइनस ये, सॉल्व करेंगे तो ए ऑप्शन हो जाएगा इसका। ठीक है, इसका बोला कि ये बहुपद आपको दिया हुआ है, इसका गुणनखंड है, तो इसका गुणनखंड करेंगे तो कौन सा हो जाएगा x - 1 और x - 3 हो जाएगा, ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, सी हो जाएगा। ठीक है, अब बोला कि ये बहुपद आपको दिया हुआ है, इसका शून्य निकालना है, इसका शून्य निकालेंगे तो कितना हो जाएगा -2 और -5, ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ए हो जाएगा। ठीक है, इसका क्या है, इसके बीच की दूरी निकालने बोल रहा है, तो ये बीच की दूरी निकालने के लिए अच्छा खासा टफ पूछा हुआ है ना, 100 दूरी निकालेंगे तो x होगा, x का कितना होता है 10 वर्ग 10 इकाई हो जाएगा। बोला कि सिर्फ इतना कि त्रिभुज की परिमिति निकाल, ये भी क्वेश्चन मैंने आप लोगों को बहुत बार पढ़ाया था, मैंने बोला था कि ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस बार आएगा ही आएगा, है ना, कितना आ गया क्वेश्चन, ऑप्शन कौन सा हो जाएगा आपका, डी हो जाएगा 56 इकाई। मूल बिंदु की देखिए तो ये मूल बिंदु वाला बहुत सिंपल वाला पूछता था ना, देखिए कितना हार्ड वाला पूछा है, 111 का स्क्वायर 121 कीजिए, 6 का स्क्वायर 36 कीजिए, दोनों को जोड़िए, जोड़ने के बाद कितना आएगा, जितना तो ऑप्शन उसका रूट कितना निकल जाए 61 इकाई निकल जाएगा। ठीक है, यदि बिंदु इतना एक रेखिक निकालने के लिए हम लोग जानते हैं त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए, त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 करेंगे तो किसका ऑप्शन हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका a बराबर 2b के बराबर हो जाएगा, सॉरी 2a बराबर कितना हो जाएगा, b हो जाएगा, ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, सी हो जाएगा। शीर्ष बिंदु इतना से बने त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना बोला है, तो इसको क्या निकालना है, त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है, तो इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका 24 सेंटीमीटर स्क्वायर, सॉरी ये 8 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा, ये नहीं होगा, 8 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अर्धवृत्त का परिमिति कितना होता है, पाई आर प्लस 2r होता है, ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, 28 सेंटीमीटर व्यास वाले वृत्त की परिधि कितना हो जाएगा, तो वृत्त की परिधि 2 पाई आर होता है, तो इसका व्यास दिया हुआ है, तो त्रिज्या निकालना पड़ेगा, तो सॉल्व करेंगे कितना निकल जाएगा आपका, सी 88 सेंटीमीटर हो जाएगा। बोले कि 14 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त त्रिज्या खंड का क्षेत्र परिमाप इतना देगा, त्रिज्या खंड का केंद्र को निकालना पड़ेगा। बताइए इस तरह का क्वेश्चन पूछना चाहिए, ये क्वेश्चन बहुत ही टफ है, आप लोगों के लेवल का क्वेश्चन है नहीं, तो सॉल्व करने में हालत खराब हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है,
एक तार 28 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के रूप में मुड़ी हुई है, मतलब उसको मोड़ दिया गया है। पुनः वर्गाकार तार में के रूप में मोड़ने की भुजा की लंबाई ज्ञात करिए। ये क्वेश्चन 9 तक का है, ठीक है, और अच्छे लेवल का क्वेश्चन है। इस तरह का क्वेश्चन एग्जाम में मैंने पता नहीं क्यों ये क्या सोच करके तो दिया है, ऊपर वाला ही जाने। एक वृत्त का क्षेत्रफल वर्ग के क्षेत्रफल के बराबर है, तो उनकी परिमाप का अनुपात कितना हो जाएगा, रूट पाई। ये ऑप्शन कौन सा सी हो जाएगा। एक वृत्त का क्षेत्रफल कितना है, पाई आर स्क्वायर होगा, और उसके बराबर परिमाप, दोनों का बराबर करेंगे, सोल्व करेंगे तो रूट पाई प्लस 2 हो जाएगा। निम्नलिखित में किस प्रकार के सभी त्रिभुज समरूप होते हैं, तो हम लोग जानते हैं समबाहु त्रिभुज क्या होते हैं, समरूप होते हैं। कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर पास सी हो जाएगा, ठीक है ना, ये आसान है आप लोगों के लिए। समान भुजाओं वाले दो बहुभुज समरूप है तो एक संगत भुजाओं का संबंध क्या होता है, ये भी समानुपाती होता है। ये भी आप लोगों के लिए क्या आसान है, ये पढ़े हुए आप लोग, ठीक है ना। तो समरूप त्रिभुज का क्षेत्रफल का अनुपात 4:9 है, तो इस संगत भुजाओं का अनुपात हम बताए थे। जब आपको अगर क्षेत्रफल दिया हुआ है और उसका आपको संगत भुजा निकालने बोले तो इसका रूट निकाल देना, तो दो अनुपात कितना निकल जाएगा, 3। 2:3 कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर आपका डी कितना हो जाएगा, डी हो जाएगा, ठीक है। देखिए 64 नंबर में आपसे कह रहा है कि ये त्रिभुज और ये त्रिभुज, ये दोनों त्रिभुज क्या है, समरूप है एक दूसरे का। तो उसको सॉल्व करेंगे, तो सॉल्व करने के बाद कितना निकल जाएगा, 5:3 निकल जाएगा, ठीक है। एक त्रिभुज एबीसी समरूप है त्रिभुज पीक्यूआर के, इसकी परिमिति क्रमशः 32 सेंटीमीटर और 24 सेंटीमीटर। यदि एबी बराबर 10 सेंटीमीटर है तो पीक्यू का मान कैसे निकालेंगे, इसको सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने के बाद इसको कितना निकल जाएगा, 15/2 सेंटीमीटर निकल जाएगा, ठीक है। 2a भुजा वाले समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई की लंबाई ज्ञात करना बोल रहा है। अगर ए होता कितना, √3/2 ए होता, लेकिन यहाँ कितना हो जाएगा आपका 2a है, तो क्या हो जाएगा, a√3 सेंटीमीटर हो जाएगा। देखिए यहाँ पे आप लोगों से पूछा गया कि निम्नलिखित कौन पाइथागोरियन का त्रिक नहीं है, जबकि त्रिक पूछना चाहिए था आप लोगों को, मतलब करने का स्क्वायर बराबर लंबाई का स्क्वायर प्लस आधा का स्क्वायर। उसको सॉल्व करेंगे, दो भुजाओं के वर्गों का योग किसी भुजा के बराबर होना चाहिए। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, डी नंबर ऐसा है जो दो भुजाओं के वर्गों का योग किसी भुजा के वर्ग के बराबर नहीं होगा, ठीक है। बोला कि 6√3 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, समबाहु त्रिभुज फॉर्मूला भुजा स्क्वायर करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने के बाद इसका कितना निकल जाएगा, 36√3 सेंटीमीटर स्क्वायर निकल जाएगा, ठीक है, ऑप्शन बी हो जाएगा। बोले यदि किसी त्रिभुज की का समद्विभाजक अपने सामने किस भुजा को समद्विभाजित करती है तो त्रिभुज क्या होता है, समबाहु त्रिभुज समद्विबाहु त्रिभुज होता है। दो कोण क्या होते हैं, बराबर हो जाते हैं, तो समद्विबाहु त्रिभुज हो जाता है वो। यदि किसी चतुर्भुज की सम्मुख भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाने वाली बनी आकृति क्या कहलाती है, समांतर चतुर्भुज, आयत, वर्ग, समचतुर्भुज, तो क्या कहलाती है, समांतर चतुर्भुज, ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है। इसके शून्यकों का योगफल निकालना बोला, शून्यकों का योगफल क्या होता है, -b/a, सॉल्व करेंगे तो कितना निकल जाएगा, ऑप्शन बी निकल जाएगा। बहुपद 2x² + 3x + 1 के शून्यकों का योगफल कितना हो जाएगा, अल्फा × बीटा बराबर c/a होता है, तो 1/2 हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा, ठीक है ना जी। शून्यकों -3 और 2 वाले बहुपद क्या हो जाएगा, तो x² - अल्फा + बीटा ये होता है ना, x² - अल्फा + बीटा × x + अल्फा × बीटा, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका बी हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो रैखिक समीकरण x - y = 2 है और 3x + 4y - 20 = 0, तो आलेख क्या होगा, प्रतिच्छेदी होगा, समान संपाती होगा, तो आपको चेक करना पड़ेगा a1/a2 b1/b2 c1/c2, चेक करेंगे, चेक करने के बाद चेक करेंगे तो ये क्या हो जाएगा आपका प्रतिच्छेदी रेखा हो जाएगा, ठीक। देखिए आपको ये रैखिक समीकरण युग्म में आपको दे रखा है a1/a2 = b1/b2 = c1/c2, अगर तीनों बराबर होता है क्या होता है, अनंत अपरिमित रूप से अनेक हल होता है, तो अनंत बहुतुरीय हल होगा, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा, ठीक है। देखिए समीकरण आपको इतना दे रखा है, आलेख के रूप में समांतर रेखा, समांतर रेखा के लिए क्या होता है, a1/a2 = b1/b2 ≠ c1/c2, कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। संख्याओं का योगफल, दो संख्याओं का योगफल तथा अंतर, पहले योगफल दिया उसका अंतर दिया हुआ है, 14 और 4 है, तो गुणनफल क्या होगा बताइए, तो ये सॉल्व करने के बाद इसका कौन सा निकल जाएगा, ऑप्शन नंबर ए निकल जाएगा, ठीक है। यदि शांत जल नाव की चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा, तो धारा की चाल 3 किलोमीटर प्रति घंटा की धारा प्रतिकूल है, तो नाव की अपेक्षित चाल क्या मांग रहा है, तो इसको सॉल्व करेंगे तो कितना जाएगा, 5 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। बोले कि चर x में ax² + bx + c में द्विघात समीकरण कहलाता है, जहां a b c में वास्तविक होगा, वास्तविक संख्या है, तो a का मान 0 के बराबर, b का मान 0 के बराबर, c = 0, a के बराबर 0, a बराबर 0 हो जाएगा तो ये अनडिफाइंड हो जाएगा, ठीक है ना। द्विघात समीकरण नहीं होगा तो a का मान 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, कौन सा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। द्विघात समीकरण 5x² - 6x - 20 के विवेचक होगा, d बराबर मांग रहे तो d बराबर b² - 4ac का फॉर्मूला लगाएंगे तो कितना निकल जाएगा आपका 76 निकल जाएगा, ठीक है। यदि किसी बारंबारता का वितरण का माध्य तथा बहुलक कितना दिया हुआ आपको 28 और तथा 16 हो तो माध्यिका कितना होगा, तो उसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, माध्यिका का फॉर्मूला कितना होता है, माध्य गुना 2 माइनस बहुलक ये होगा, उसको सॉल्व करेंगे तो 24 निकल जाएगा। 24 संख्याओं का औसत शून्य है, इनमें से अधिकतम कितनी संख्याएं शून्य से बड़ी हो सकती है। ये क्वेश्चन बहुत टफ है, ये क्वेश्चन आप लोग एग्जाम में आना ही चाहिए, 23 होगा, क्वेश्चन को माइनस कीजिए, बहुत टफ है क्वेश्चन, आना चाहिए इस तरह क्वेश्चन आप लोग एग्जाम में पूछने नहीं चाहिए, कोई मतलब ही नहीं पूछने का। एक निश्चित घटना की प्रायिकता क्या होती है, ये आप लोगों के लिए ठीक है, ऑप्शन डी हो जाएगा, ऑप्शन होगा एक होता है एक निश्चित घटना, ठीक है ना। एक पासे को एक बार उछाला जाता है तो अभाज्य संख्याओं का आने की प्रायिकता कितना हो जाएगा, तो एक पासे को उछालेंगे तो 3 संख्या 6 हो जाएगा, और अभाज्य संख्या में 3 कम 3 नीचे 1/2 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा, ठीक है। कौन से विकल्प में किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती, तो किसी भी घटना की प्रायिकता 1 से अधिक होगा तो प्रायिकता नहीं होता, तो कौन सा होगा 1.2, अधिक 1 से अधिक नहीं होगा। कह रहा है कि पीई में ई घटना की प्रायिकता को क्या दर्शाता है, तो 0 के बराबर या 0 से बड़ा हो सकता है, और 1 के बराबर या 1 से छोटा, कौन सा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। असंभव घटना की प्रायिकता कितना होता है आप लोग जानते हैं, 0 होता है ना।
एक पासे को एक बार उछाला जाता है तो विषम संख्या आने की प्रायिकता कितना हो जाएगा? एक पासे को उछाला सभी सम परिणाम संख्या 6 हो जाएगा और 3 विषम संख्या त्रिकम 3 दूनी 6 1/2 कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन नंबर 1 सी हो जाएगा। 1 से 30 तक संख्याओं को यादृच्छिक रूप से एक संख्या को चुना जाता है, तो चुनी गई संख्या को अभाज्य संख्या होने की प्रायिकता कितना हो जाएगा? तो सभी समूह कितना हो जाएगा? 30 और 1 से लेकर 30 तक कितनी अभाज्य संख्या होता है? 11 11 बटे 30 हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। यदि किसी खेल में जीतने की प्रायिकता अगर 0.4 है तो हारने की प्रायिकता कितना हो जाएगा? तो 1 में 0.4 हटा देंगे तो 0.96। कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। sin थीटा बराबर अगर 45/53 है तो cos थीटा का मान कितना होगा? सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने के बाद कितना हो जाएगा आपका? ऑप्शन बी हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 58/53 हो जाएगा। इसका वैल्यू मैं बताया था कि इसका जब भी इस तरह का क्वेश्चन आएगा उसका वैल्यू हमेशा किसके बराबर होता है? 1 के बराबर होता है। इसको कुछ भी सोचने की जरूरत नहीं है आपको। कह रहा है कि किसका वैल्यू 1 के बराबर नहीं है? इकाई मतलब क्या होगा? 1 के बराबर कौन नहीं है? देख लीजिए, इसका वैल्यू 1 के बराबर होता है, इसका वैल्यू 1 के बराबर होता है, इसका वैल्यू 1 के बराबर नहीं होता है, लेकिन इसका होता है। कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। इसका वैल्यू 1 के बराबर नहीं होता है। ओके। यदि किसी वृक्ष की छाया की लंबाई उसकी ऊंचाई बराबर हो, मैंने ये भी क्वेश्चन बहुत बार बताया था कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कभी भी अगर छाया की लंबाई और ऊंचाई दोनों बराबर होता है तो उसका प्रकाश का या सूर्य का जो भी उन्नयन कोण होता है कितना डिग्री का होता है? 45 डिग्री का होता है। ठीक है। cos थीटा का sin थीटा का मान किसके बराबर होता है? sin थीटा के रूप में लिखना है, sin थीटा बराबर कितना? √1 - cos स्क्वायर थीटा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। sec थीटा cos थीटा कब बराबर होता है? जब 45 डिग्री का थीटा का मान कितना होता है? 45 डिग्री होता है। ऑप्शन बी हो जाएगा। तो इसको देखिए, sin स्क्वायर 30 डिग्री, इसको सॉल्व करेंगे, cos स्क्वायर 30 डिग्री है ना, tan स्क्वायर 45 डिग्री सॉल्व करेंगे, कितना निकल जाएगा? -1/2 निकल जाएगा। ठीक है। तो √3 tan थीटा बराबर 1 है तो tan थीटा का मान कितना? 1/3 30 डिग्री के बराबर होता है। कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने के बाद इसका कितना वैल्यू हो जाएगा? 2 हो जाएगा। ओके। इसको सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने के बाद इसका वैल्यू किसके बराबर हो जाएगा आपका? ऑप्शन डी के बराबर हो जाएगा। ओके। तो आप लोगों का एग्जाम में इस बार जो क्वेश्चन पूछा गया, अच्छा लेवल का क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है। आप लोग मिला लीजिएगा। ओके। जितना भी सही है, आप लोगों को हार्दिक शुभकामनाएं।